राघव एक पल के लिए रुकता है, थोड़ा सोचता है और फिर 2 कदम पीछे हटता है। जैसे ही राघव उस बूढ़े से दूर हटता है, वो रोशनी धीरे धीरे धुंधली होती जाती है और फिर गायब हो जाती है। राघव खुद से कहता है, ये बड़ा ही अजीब है। हो ना हो इस रोशनी का कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर है इस बूढ़े आदमी के साथ। कुछ ही देर में उस बूढ़े व्यक्ति को होश आ जाता है और वो धीरे धीरे आंखें खोलते हुए पूछता है, मैं कहाँ हूं? अंकल, आप अस्पताल में हैं। केमिस्ट की दुकान के बाहर आप बेहोश हो गए थे तो मैं आपको अस्पताल ले आया। राघव बोला, क्या आपके पास अपने परिवार में से किसी का फोन नंबर है? मैं उन्हें फोन कर देता हूं ताकि वो आपको लेने आ जाएंगे। अच्छा चलो, एक नंबर है, उस पर कॉल करो। उन्हें कहो कि मुकेश ओबरॉय अस्पताल में एडमिट है। राघव ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा दिए गए नंबर पर फोन लगाया। दूसरी तरफ किसी युवा महिला ने फोन उठाया। हेलो, मैं सिटी लाइफ हॉस्पिटल से बात कर रहा हूं। आपका नंबर मुझे मुकेश ओबरॉय जी ने दिया है। वो यहां अस्पताल में भर्ती हैं। क्या आप उन्हें लेने आ सकती हैं? फोन पर राघव की बात सुनकर वो युवा महिला चिंतित हो गई और कुछ ही देर में वो अस्पताल पहुंच गई। सर, आप ठीक तो हैं? और हाथ में पकड़ी फाइल के साथ ऑब्जर्वेशन रूम से अंदर आते हुए उस युवा महिला ने मुकेश ओबरॉय से पूछा। उनके बारे में सारी बात पता चलने पर उस लड़की ने राघव को अपना नाम श्रेया बताया और उसे थैंक्स किया। श्रेया मिस्टर ओबरॉय की वकील और सेक्रेटरी थी। श्रेया, चेकबुक लाई हो? मुकेश ओबरॉय ने श्रेया से पूछा। इसमें से तीसरे नंबर का चेक राघव को दे दो। ओबरॉय के ऐसा कहने के बाद श्रेया ने उस चेक पर कुछ नंबर्स लिखकर राघव का शुक्रिया अदा करते हुए दे दिया। ये आपके लिए, सर की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राघव ने देखा वो चेक 5 लाख का था। उसने तुरंत वो चेक श्रेया को वापस लौटाते हुए कहा, नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। राघव बेटा, तुमने मेरी मदद की है। राघव मुकेश ओबरॉय को कुछ समझा पाता कि तभी डॉक्टर मेहरा अंदर आया और बोला, रुक जाइए, इस ठग को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ओह डॉक्टर मेहरा, ये तो आप हैं। राघव ने बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपने कंपाउंडर के कपड़े क्यों पहने हैं? आप डॉक्टर से कंपाउंडर बन गए? कंपाउंडर ही सही, कम से कम मैं खुद कमा कर खाता हूं। मेहरा ने जवाब दिया। क्या मतलब है आपका? इस भले लड़के के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मुकेश ओबरॉय ने हैरानी के साथ डॉक्टर मेहरा से पूछा। तभी वहां साक्षी चौधरी की आवाज आई। यहां से पुलिस को किसने फोन किया था? इस पर मेहरा ने कहा, मैंने फोन किया था आपको। ये आदमी एक ठग और धोखेबाज है जो खुद को डॉक्टर बताकर लोगों से पैसे ऐंठता है। इसे इल्लीगल मेडिकल प्रैक्टिस के जुर्म में गिरफ्तार कर लीजिए। तुम? ऑफिसर साक्षी ने राघव को देख चौंकते हुए कहा। वो चलकर उसके पास गई और बोली, क्या मैं तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट देख सकती हूँ? जी नहीं, मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। सुना आपने? इसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। ये खुद कह रहा है कि ये डॉक्टर नहीं है। तो क्या ये इल्लीगल मेडिकल प्रैक्टिस नहीं हुई? आप अभी के अभी से गिरफ्तार कर लीजिए। डॉक्टर मेहरा राघव को जेल भेजने को आतुर था। तभी राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैंने कोई इल्लीगल मेडिकल प्रैक्टिस नहीं की है। मैं तो सिर्फ मिस्टर ओबरॉय को अस्पताल लेकर आया, मैंने इनका इलाज नहीं किया। और आप चाहे तो यहाँ के डॉक्टर से पूछ सकते हैं। ही इज राइट, मिस्टर ओबरॉय का इलाज मैंने किया था। डॉक्टर सिन्हा ने जवाब दिया। आई एम सॉरी फॉर द ट्रबल राघव, साक्षी ने राघव से कहा। इंस्पेक्टर साक्षी और डॉक्टर सिन्हा के जाने के बाद राघव ने अपनी विद्या के बारे में मुकेश ओबरॉय को बताया। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मेरे पास जो विद्या है उससे लोगों का इलाज करता हूं। काम डॉक्टर का है लेकिन कोई डिग्री नहीं है, जो गलत है, लेकिन जब लोगों को मेरी जरूरत होती है तो मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। तुम एक अच्छे इंसान हो राघव। तुमने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि यहाँ तक मेरे साथ अस्पताल भी आए। मैं चाहता हूँ तुम ये चेक रख लो। वो बोले, नहीं मिस्टर ओबरॉय, राघव ने कहा। मुकेश ओबरॉय ने कुछ सोचकर कहा, चलो ठीक है, मैं ये चेक वापस ले रहा हूँ, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। श्रेया,
राघव के लिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस के ग्राउंड्स पर एक सर्टिफिकेट तैयार करवाओ। वो सर्टिफिकेट इस शहर के सबसे बड़े अस्पताल से अप्रूव करवा कर राघव को भिजवा दो। मुकेश ओबेरॉय शहर का जाना माना इंडस्ट्रियलिस्ट था। उसके बड़ी बड़ी जगह पर बड़े बड़े कनेक्शंस थे। राघव ने कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर ओबेरॉय। अस्पताल से निकलने के बाद राघव ने देखा कि उसके हाथ के पीछे चमत्कारी रोशनी भी अब बुझ चुकी है। जैसे ही राघव आराम करने के लिए सोफे पर बैठा ही था कि इतने में उसके दोस्त लकी का फोन आ गया। यार राघव, बहुत दिन हो गए ना मिले हुए। मैंने सुना तेरे पिताजी घर आ गए। मैं तेरे घर की तरफ ही आया हुआ हूँ। चल आज कहीं बाहर पार्टी करते हैं। तेरे पिताजी की न्यूज कहीं सेलिब्रेट करते हैं। कुछ ही देर में लकी राघव को लेने उसके घर आता है और वो दोनों लकी की कार में बैठकर कबाना क्लब आते हैं। दोनों ने कुछ ड्रिंक्स और खाना ऑर्डर किया और एंजॉय करने लगे। तभी राघव के फोन पर किसी लड़की का कॉल आया। हेलो राघव, मैं स्नेहा। राघव बहाना बनाकर कॉरिडोर से होता हुआ बाहर स्नेहा से बात करने के लिए निकल गया। हाँ स्नेहा, बोलो। तुमने मुझे फोन किया, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। क्यों, मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती? आफ्टर ऑल आई एम योर वाइफ, नेहा ने राघव को छेड़ते हुए कहा। राघव कुछ और बोल पाता कि तभी कॉरिडोर में बने कमरों में से एक दरवाजा खुला और एक लड़की चिल्लाती हुई बाहर आकर गिरी। बचाओ, कोई है। आखिर कौन थी ये लड़की? अब क्या करेगा राघव? क्या आने वाली है राघव पर कोई नई मुसीबत? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी शो सुपर जमाई में।